चार बहुओं की सास की कहानी। रोमा, टीना, मीनू और रीतू चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने चारों बेटे की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन: सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुओं तो बहुत सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला: अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला सुशीला की बहन: ये बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने पर घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुओं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ाई की आवाज़ आई। रोमा: मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू: दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा: तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लगी नहीं रहा कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी। तेरी बहुएं काम कर रही है और लड़ती ज़्यादा है। काम करती है और लड़ती ज़्यादा है। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया। सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बात बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा: माँ जी, आप हमें अलग अलग कर दो। सुशीला: मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूँ। मीनू: माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिला बना दो और हम चारों को दे दो। सुशीला: मैंने अपने चारों बेटे को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसी के पास रहूंगी। सुशीला की बात सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। ये कहते हुए सुशीला की आंखों भर आई और वह उन चारों बहुओं को काम बांट दिया और कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनकी बहुएं अब चारों बहुएं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रीतू और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रीतू ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे तो उसने सिर्फ घर में झाड़ू ही लगाई है और पोछा। रीतू: हाँ माँ जी, अपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू को कुछ नहीं कहती। जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है, अपने लिए लाई है और अब आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। रीतू और टीना तो अपने सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी।
मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू, माँ जी, आपने ऋतु को तो सर पर चढ़ा रखा है। वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे को भी बोल रहे थे कि ऋतु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा और माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो मैं हूँ ना, मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो सुशीला सारी बहुओं की बात सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीतते रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहू ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, वैसे ही चारों बहुओं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, रोमा, सुनो जी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीयों की ताना सुनती हूँ। रोमा का पति, मैं रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ। आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, मीनू सुनिए जी, हम कब तक आपके घर वाले के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए इस घर का तोड़वाकर फ्लैट बना दे, हम आराम से रहेंगे। मीनू का पति, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेते हूँ। आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। बेटा, माँ कहाँ हो, बाहर आओ तो। सुशीला कमरे से बाहर आती है। बेटा, माँ आप घर को तोड़वाकर फ्लैट बना दो ना, सबके साथ में नहीं रह सकते हैं। दूसरा बेटा, हाँ माँ, हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपने रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है, वो भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ, अच्छा, तुम्हारी पत्नियाँ ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटे को ही भड़का दिया। मैं इस घर को तुड़वाने नहीं चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारे बचपन बीते हैं और तुम चारों अपने पत्नियों को समझाने की बजाय मुझसे ये घर तुड़वाने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वह चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरे परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाते देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कह रहे कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी। सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती
और यही सोचती मेरी बहुओं से मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया। चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होगी, तब देखती हूँ। सुशीला की चारों बहुओं अलग अलग फ्लैट में रहती। एक दिन सुशीला के पास गांव से उसके भाई हितेश का फोन आया। हितेश: सुशीला दीदी कैसी हो आप? सुशीला: मैं तो ठीक हूँ हितेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना? हितेश: हाँ दीदी सब ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूँगा। फ़ोन कट जाता है और सुशीला दुविधा में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ में नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेली रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुँच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। हितेश: सुशीला दीदी क्या सोच रही हो? सुशीला: अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हितेश: दीदी तुम क्यों ला रही हो? खाना तो आपको बहुओं लाएंगी, कहाँ गई वो? सुशीला ने हितेश को सारी बातें बता दी। हितेश: कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। चार बेटे के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटे से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि सुशीला की बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा: मामा जी कैसे हो आप? घर में सब ठीक हैं, बड़े दिन बाद आप मिलने आए। हितेश: घर में तो सब ठीक है, तुम कैसे हो? बताओ कैसा चल रहा है यहाँ, सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी सुशीला जी का पोता हितेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उससे पूछता है, हितेश कैसे हो बेटा, कौन सी क्लास में हो? पोता: मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। हितेश: अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता: मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक्कार रह गए और रोमा फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, रोमा अगर मैं अलग न हुई होती तो इतनी शराब नहीं पीते, माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो होती। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही होती है, जैसे चारों तरफ सामान बिखरा था, कोई साफ सफाई नहीं। टीना सारा दिन सोते रहती या टीवी देखते रहती। हितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, दिने हितेश बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली,
टीना, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना रहता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ता है तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। हितेश, अरे तो बेटा एक काम वाली रख लेते। टीना, इनकी इतनी सैलरी कहाँ कि काम वाली को रख सके। मामा जी हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी होती, वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। ये कहते ही टीना के आंखों से आंसू बहने लगे थे। हितेश वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँचता है। वहाँ हितेश का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हितेश, बेटा कैसे चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। तीसरा बेटा, सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? मीनू, मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लाओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डब्बे में देखने लगती है। वो एकदम खाली होते हैं और वह वहीं बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर हितेश और मीनू का पति अंदर आते हैं। हितेश, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मीनू, क्या बताऊँ मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों की बातों में आकर घर से अलग ना होती ना तो आज ये दिन देखना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा हमारी ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहे हैं। मीनू अपने किए हुए पर बहुत पछताती है। अब हितेश चौथी मंजिल पर जाता तो वहाँ ताला लगा दिखता है। वह अपने भांजे को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी पत्नी रीतू अस्पताल में है। हितेश में भी अस्पताल पहुंचता है। हितेश, अरे बेटा तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हितेश के चौथे भांजे ने सारी बातें बताई। इतने में रीतू भी आ जाती है। रीतू, मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई थी, कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। हितेश, तो तुम दोनों दीदी को खबर क्यों नहीं दी? रीतू, किस मुँह से फ़ोन करती? माँ जी को उनका दिल भी बहुत दुखाया है। हमने आज बहुत पछता रही हूँ जो उसने अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हितेश अपने तीनों भांजे और सुशीला जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे को परेशानी के बारे में बता देते हैं। चारों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। चारों बहुओं भी सुशीला जी के पैर छूकर अपने सास से माफ़ी मांगते हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलकर जुलकर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो तुम सब एक साथ रहते हो तो कितना अच्छा
कितना खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त में टल जाता है जब अपने का साथ मिल जाता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।